नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों, जैसा कि आपको सुबह भी मैंने बताया था कि गला थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी-सी जानकारी आपको वीडियो में दे पाऊँ। क्योंकि पश्चिम से एक डब्ल्यूडी भारत की तरफ आ रहा है, जिसका असर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, 16 दिसंबर से दिखाई देना शुरू होगा और इसके चलते पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन पहले से ही कुछ बादल ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और ये बादल आज भी राजस्थान, पंजाब के ऊपर पहुँचे हैं। हरियाणा और दिल्ली के ऊपर भी बादल दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात के ऊपर भी इन बादलों का कुछ प्रभाव दिखा है। लेकिन ये जो बादल यहाँ अब तक पहुँचे हैं, इनसे बारिश की उम्मीदें आज ना थीं और ना ही बारिश हुई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फ्लो हवाओं का लगातार बंगाल की खाड़ी से बना हुआ है, उसके साथ-साथ जो सिस्टम बना हुआ था अरब सागर के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में, वो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ओवरऑल एक्टिविटी साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक इन भागों में काफ़ी कम हो गई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है, जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून पूरी तरह से कमज़ोर नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट मानसून आमतौर पर 30 दिसंबर, 31 दिसंबर के आसपास समाप्त हो जाता है, उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है और उन हवाओं का भी जो निरंतर प्रभाव या प्रवाह होता है, वो बंद हो जाता है। इस बीच इधर पूर्व उत्तर भारत के भागों पर पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव का मौसम में असर दिख रहा है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर अरुणाचल, असम तथा आसपास के इलाकों में कई जगहों पर घने बादल आज दिखाई दिए हैं। कल भी यहाँ पर बादल रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं 14 दिसंबर को देश में कहाँ पर बारिश की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अगर बारिश की बात करें तो सिर्फ एक बारिश ही वेदर कंडीशन नहीं होती है। मौसम में और भी जो तब्दीलियाँ होती हैं, उनका असर आप पर, मुझ पर या आम लोगों पर, साथ ही साथ किसान भाइयों पर ज़रूर पड़ता है। तो इस समय जो उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों में, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में इन हवाओं का फ्लो लगातार बना रहेगा। टेम्परेचर में गिरावट हो रही है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, साथ ही साथ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी। लेकिन इसके बावजूद, इन ठंडी और शुष्क हवाओं के प्रभाव के बावजूद आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में ख़ास तौर पर जो हाईवेज़ होंगे और जो नदियों के आसपास के इलाके होंगे, चाहे वो ग्रामीण बस्तियां हों, शहरी बस्तियां हों, इन भागों में कोहरा कई जगहों पर सुबह के समय दिखाई देगा। कम से कम 3-4 बजे से कोहरा बनना शुरू होगा और सुबह के 7 बजे, 8 बजे तक कोहरा रहेगा। उसके बाद जैसे ही हवा की रफ्तार तेज़ होगी, कोहरा छँटने लगेगा। दिल्ली एनसीआर में यही कोहरा स्मॉग के रूप में नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो धरती की सतह है, उसके ऊपर जो प्रदूषण सतह के आसपास, यानी 10, 20, 30, 40, 50 फीट के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं प्रदूषण के, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या स्मोक हो, तो ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं और सुबह-सुबह ये कोहरे में मिक्स होकर के स्मॉग का रूप धर लेते हैं और ऐसे में बड़ी दिक्कतें होती हैं। ख़ास तौर पर जो इन्फेक्शन है लंग से रिलेटेड, जैसे मुझे दिक्कत हो रही है या अन्य लोगों को भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, सामान्य लोगों को भी, और जिनको सांस की तकलीफ़ है उनको ज़रूर दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अभी जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मेहरबानी है इन ड्राई विंड्स की, जिसके प्रभाव से अमृतसर से लेकर लुधियाना तक, पटियाला से लेकर करनाल, अम्बाला, रोहतक और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, बरेली, मेरठ और आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी, इन सभी भागों में इन ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण प्रदूषण भी कम दिख रहा है, कोहरा भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक रहा है और धुंध या कुहासा भी अपना असर ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। तो ओवरऑल इस मौसम को मैं अच्छा मानूँगा और तापमान का गिरना ज़रूरी है, इसलिए ये हवाएँ उस तापमान में तापमान को नीचे ले जाने में भी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में तो चलेंगी ये ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में पश्चिम दिशा से कुछ बादल पहुंचेंगे, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर से लेकर नीचे के हिस्सों में। और इसके अलावा इधर गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों पर भी बादलों का कुछ प्रभाव दिखाई देगा और ऐसे में राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, अहमदाबाद, महसाना, पाटन, साबरकांठा, सूरत, वलसाड, नवसारी या फिर
उज्जैन, इंदौर, खरगोन, भोपाल, बैतूल, गुना, सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, इन भागों में कहीं पर भी आपको लग सकता है कि बारिश होने वाली है या हो सकता है कि बारिश हो जाए। क्योंकि ऐसे में इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर कुछ पैची क्लाउड्स ऐसे बन सकते हैं जिनको देख कर के आपको लग सकता है ये बारिश वाले बादल हैं। लेकिन संभावनाएँ बहुत कम नज़र आ रही। मध्य भारत के भागों में भी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी हवाओं का असर यहाँ पर रहेगा, तापमान गिरेगा। दक्षिण भारत में तटीय तमिलनाडु में बारिश बढ़ेगी और केरल में बारिश होगी। बाकी जगहों पर यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तापमान गिरेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल तथा असम के क्षेत्रों में आज जो बादल घने दिख रहे थे, कल 14 दिसंबर को यहाँ पर बादल हट जाएंगे। लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में जो सीमावर्ती रीजन है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना सुबह के समय रह सकती है। उसके बाद बादल हट जाएंगे, मौसम साफ हो जाएगा। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतनी ही जानकारी, और वो भी शॉर्टकट में, क्योंकि गला मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं ज़्यादा देर तक बोलूँ। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे इस बात को, और मौसम पूर्वानुमान के लिए लगातार आप बने रहेंगे मेरे साथ। धन्यवाद।